हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज का प्रश्न रहेगा बहुत ही खास। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि मतंग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बृहदेशी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे इस सेशन में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम यहाँ पे पहले प्रश्न को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न हमारा है कि मतंग मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। भैया मतंग मुनि के द्वारा बताना है। मतंग मुनि के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? क्या बृहदेशी संगीत रत्नाकर या दर्पण? तो कहना क्या है यहाँ पे? तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मतंग मुनि के द्वारा जो रचित ग्रंथ है आपका बृहदेशी है। ठीक है, चलिए देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आपको आज मतंग और बृहदेशी से रिलेटेड ही मिलने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे। धातु की बंसी के प्रथम आविष्कारक किन्हें माना जाता है? तो धातु की बंसी का सारंगदेव, नारद या फिर मतंग मुनि? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धातु की बंसी। ठीक है, तो इसके जो प्रथम आविष्कारक जो माने जाते हैं ये मतंग मुनि माने जाते हैं। और मैं बता दूं कि एक होता है आपका अलगोजा। ठीक है, अलगोजा जो कि कहाँ का? राजस्थान का सुशीर वाद्य है भाई। ठीक है, जो कि लोहे की बंसी होती है उसी को अलगोजा कहा जाता है। लोहे की बंसी होती है वो, उसी को अलगोजा कहते हैं। और राजस्थान का वो सुशीर वाद्य है। ठीक है, वो अलग बात। लेकिन यहाँ पे अलग बात कि धातु की बंसी का आविष्कारक मतंग है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि मतंग मुनि ने किस वीणा, ठीक है, किस वीणा का आविष्कार किया था भाई? सरस्वती वीणा, किन्नरी वीणा, चित्रा वीणा? कौन से वीणा का आविष्कार किया था मतंग मुनि ने? इसका जवाब क्या होगा? इसका जो जवाब हो जाएगा, इसके जो आविष्कारक माने जाते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी आपके हो जाएंगे। किन्नरी वीणा के आविष्कारक माने जाते हैं कौन? मतंग देव। ठीक है, मतंग मुनि। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न है हमारा, मतंग कौन सा वीणा बजाते थे? दोस्तों आविष्कार कौन सा किए वो आपको मैं बता दिया, अब बता रहे हैं आपको कि कौन सा वीणा बजाते थे। तो कौन सा, कमेंट करना है आप लोगों को। क्या सरस्वती वीणा, किन्नरी वीणा या फिर चित्रा वीणा? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्रा वीणा, जिसमें कि कितने तार? 7 तारों वाली वीणा होती थी चित्रा वीणा। ठीक है, जिसका वादन मतंग किया करते थे। आगे देखेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि सर्वप्रथम वीणा पर पर्दे लगाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? क्या इमदाद खां, मतंग मुनि या फिर अहोबल? तो जवाब कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पे जवाब हो जाएगा इमदाद खां। आप लोग ध्यान से भी निकाल दीजिएगा, क्योंकि इनको जो है सितार पर पर्दे लगाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका मतंग मुनि हो जाएंगे। और अहोबल जी, इनके बारे में क्या कहा जाए? तो एक आपका होता है कौन सा? जल तरंग। ठीक है, जल तरंग का उल्लेख इन्होंने ही सर्वप्रथम किया था, अहोबल जी ने ही किया था। ठीक है, और एक आपका क्या होता है? तानपुरा। ठीक है, तानपुरा, जिसका भी उल्लेख जो है इन्होंने ही किया था, अहोबल जी ने किया था। ठीक है, तो जल तरंग और तानपुरा का उल्लेख सर्वप्रथम अहोबल के द्वारा किया गया था, ऐसा कहा जाता है। और वीणा पर जो है पर्दे लगाने का श्रेय, तो ऑप्शन नंबर बी आपका मतंग। चलिए देखेंगे, छठा नंबर प्रश्न हमारा है, 7 स्वरों के रंगों और देवताओं आदि का वर्णन किसने किया? क्या अहोबल, मतंग या इमदाद खां? तो जवाब यहाँ पे भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतंग। जो 7 स्वर के जो रंग होते हैं और उनके जो देवता होते हैं, उनके जो बारे में बताया गया है, जो वर्णन किया है, वो बताया है किसने? तो मतंग ने ही बताया है। किस ग्रंथ में बताया है? तो भैया आपका बृहदेशी ग्रंथ में बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, 7वां नंबर प्रश्न, द्वादश स्वर मूर्छना के परिकल्पनाकर्ता कौन थे? द्वादश स्वर मूर्छना, क्या सारंगदेव, मतंग या फिर भरत मुनि? तो जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतंग मुनि। ठीक है, द्वादश स्वर मूर्छना के परिकल्पना कर्ता जो थे वो कौन थे? मतंग मुनि था। द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किसने किया? तो मतंग मुनि ही थे। तो यही थे आपके। तो यहाँ पे अगर पूछेगा सारंगदेव के बारे में, तो संगीत रत्नाकर के लेखक थे और भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक थे। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने भाई? मतंग ने, नारद ने या भरत ने? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? शब्द कौन सा है? राग। ठीक है, सबसे पहले बताया कौन? राग शब्द के बारे में। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, मतंग मुनि ने ही राग के बारे में बताया है। एक चीज और आपको याद रखना है यहाँ पे, क्या कि स्वर जो है, स्वर, स्वर शब्द की भी बारे में, स्वर शब्द के भी बारे में सबसे पहले कहा जाता है कि मतंग मुनि ने ही बताया है।
तो स्वर और राग दोनों के बारे में जो है ऐसा कहते हैं कि मतंग के द्वारा ही बताया गया है। ठीक है? चलिए, देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न हमारा है कि बृहदेशी ग्रंथ को किस काल का ग्रंथ माना जाता है? कौन से काल का ग्रंथ मानते हैं भई? क्या मौर्य काल, मुगल काल, गुप्त काल? तो भैया आपका जो मौर्य काल जो हो जाएगा ये तो नहीं होने वाला है, आपका ये मुगल काल जो हो जाएगा ये तो नहीं होने वाला है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुप्त काल। और एक आपको पूछा जाता है प्रश्न कि वीणा का जो चित्र जो प्राचीन जो कौन से गुप्त शासक को दिखाया जाता है वीणा लिए हुए हाथों में, तो वो आपके समुद्रगुप्त होते हैं। ठीक है? कौन से? समुद्रगुप्त। ठीक है? याद रखना समुद्रगुप्त होते हैं, उन्हीं के हाथ में वीणा के द्वारा वीणा का चित्र जो है बनाया हुआ होता है। आप लोगों ने देखा होगा ₹2 का एक कॉइन आया था जो कि सिक्का पे क्या होता था, एक राजा थे और वो सिक्का पीछे उसके पीछे जस्ट अपोजिट साइड में तो वीणा बजाते हुए उनका एक चित्र बनाया गया था ₹2 का एक सिक्का पे, बहुत सारे लोग देखे होंगे इस चीज़ को। तो वो समुद्रगुप्त के बारे में ही बताया गया था। ठीक है? चलिए देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है हमारा कि किस ग्रंथ में देसी संगीत के स्वरूप की चर्चा पहली बार की गई है? भैया देसी संगीत के स्वरूप की चर्चा जो है किस ग्रंथ में पहली बार की गई है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बृहदेशी हो जाएगा। इसी ग्रंथ में जो है क्या है? तो देसी ग्रंथ इसी देसी संगीत के स्वरूप की चर्चा की गई है। कौन से ग्रंथ में? तो बृहदेशी ग्रंथ में। ठीक है? देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न है कि मतंग के बृहदेशी ग्रंथ में कितने अध्याय बताए जाते हैं? देखिए, इसका जवाब क्या होगा? क्या 7 होगा, 8 होगा या फिर 10 होगा? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। ठीक है? 8 अध्याय मतंग के बृहदेशी में बताए जाते हैं। ठीक है? लेकिन आपको कहीं-कहीं पे क्या है 7 भी बता दिया जाता है। कोई-कोई ग्रंथ में कोई-कोई पुस्तक ऐसे हैं, तो भई बहुत सारी जो है मतभेद हैं पुरानी पुस्तकों के ऊपर, तो आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा वो 8 ही देखने को मिलता है। ठीक है? चलिए, देखेंगे 12वां नंबर का प्रश्न है कि बृहदेशी ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? इसकी भाषा बतानी है, क्या हिंदी है, तमिल है या फिर आपका संस्कृत है? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत, क्योंकि ये जो है संस्कृत में ही लिखा गया है। ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं? शास्त्रीय संस्कृत। ठीक है? उसी में लिखा गया आपका बृहदेशी ग्रंथ को, भाषा वही है। ठीक है? और तमिल की अगर हम बात कर लेंगे, तो तमिल संगीत में भी जो स्वरों की संख्या बताई गई है, 7 ही बताई गई है। तमिल संगीत भैया बहुत पुरानी है, ऐसा ना कि नई है, बहुत पुरानी है तमिल संगीत। आगे देखेंगे 13 नंबर, मतंग मुनि के अनुसार बृहदेशी ग्रंथ में कितने प्रबंध बताए गए हैं? क्या 75, 49 या फिर 84? तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा हमारा? 49 प्रबंध, यानी कि देसी प्रबंधों की संख्या कितनी है बृहदेशी में? 49 प्रबंध है भाई। कितने? 49 प्रबंध है देसी प्रबंध। ठीक है? बताया किसने है? मतंग मुनि के अनुसार बृहदेशी में 49 प्रबंध। जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगर 75 की बात करेंगे तो सारंग देव जी ने बताया है, और 84 की बात करेंगे तो भरत ने भैया आपके भरत ने क्या किए हैं? 84 ताने बताई है। ठीक है? चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर का कि बृहदेशी ग्रंथ का रचना काल बताएं। कौन सा भैया? तो क्या 10वीं से 12वीं सदी की है, 6ठी से 8वीं सदी या फिर 4थी से 6ठी सदी? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6ठी से 8वीं सदी का माना जाता है। ऐसे आपको कहीं पे स्पष्ट केवल डायरेक्टली आपको 8वीं सदी भी देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो आपको देखना है ऑप्शन वो किस हिसाब का होता है, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है कि मतंग मुनि ने नाद के कितने भेद माने हैं? नाद के कितने भेद माने भाई? नाद के कितने भेद कितने होते हैं? तो नाद के 2 ही होते हैं ना, एक आपका आहत और दूसरा अनाहत। लेकिन मतंग की अगर हम बात करेंगे तो 2 तो यहाँ पे कट गया, 2 तो नहीं होगा। मतंग मुनि ने 2 भेद नहीं माने, तो माने कितने भैया? इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि मतंग मुनि ने नाद के जो है वो 5 भेद माने हैं। ठीक है? नाद के 5 भेद, जैसे कि आपको हम बात कर लेंगे तो इसमें हो जाता है आपका सूक्ष्म, ठीक है, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त, व्यक्त, अव्यक्त। ठीक है? ये एक बार और मैं बताया था, मुझे याद है। और क्या होता है? कृत्रिम। तो ये आपके 5 प्रकार माने हैं किसने? ना 5 भेद माने हैं किसने? तो मतंग मुनि ने माने हैं। किसके? तो नाद के। ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि मतंग ने रागों का वर्गीकरण जैसे ग्राम राग, भाषा राग कितने जातियों में किया है? कितने जातियों में किया भाई? इसका जवाब क्या? 7, 18 या फिर 11? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 18। 18 जातियों में जो है इन्होंने माफ कीजिएगा, एक मिनट
7 जातियां होगी, ठीक है। माफ कीजिएगा 18, तो भाई ये जातियां जो है भरत ने बताई है, याद रह गया मुझे वही भरत वाला। तो भरत जो है इन्होंने 18 जातियां बताई हैं, दो प्रकार की, एक शुद्ध जाति और दूसरी विकृत जाति। लेकिन यहाँ पे जो जवाब होगा आपका 7 होगा, क्योंकि मतंग मुनि ने जो है रागों का जो वर्गीकरण किया है वो कितने 7 जातियों के आधार पर ही किया है, ठीक है, 7 जातियों के आधार पर। चलिए जातियों, एक मिनट, थोड़ा सा मिस लग रहा है, नहीं गीतियों के आधार पर किया भाई, गीतियों के आधार पर किया है, ठीक है। क्योंकि मतंग ने 7 गीति मानी, यहाँ पे जातियों जो है गलती से लिखा गया है, गीतियों यहाँ पे होना चाहिए, वही थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ पे आपको याद रखना है गीतियों, ठीक है, गीति के आधार पर। तो कितने गीति के आधार पे? जवाब हो जाएगा 7 गीति के आधार पे, ठीक है। चलिए देखेंगे 17 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है कि नाद की व्याख्या बृहदेशी ग्रंथ के किस प्रकरण में मिलती है। भैया नाद की व्याख्या की अगर बात करेंगे तो बृहदेशी के कौन से प्रकरण में, क्या राग प्रकरण या फिर देसी उत्पत्ति प्रकरण या फिर स्वर प्रकरण? तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका देसी प्रकरण, ठीक है। इसी में नाद की व्याख्या करते हैं कौन? मतंग मुनि जी। और क्या बताते हैं? नाद के 5 भेद बताते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न है कि बृहदेशी ग्रंथ में कितने प्रकार के संगीत का वर्णन मिलता है? क्या 3 प्रकार के, 2 प्रकार के या फिर आपके 7 प्रकार के? जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 2 प्रकार के। कौन कौन से संगीत? एक तो आपका होता है वैदिक संगीत, दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा हो जाता है आपका लौकिक संगीत, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के जो है संगीत क्या किए हैं? 2 प्रकार के संगीतों के बारे में बताते हैं कौन? तो मतंग जी। किस ग्रंथ में? तो बृहदेशी ग्रंथ में। देखेंगे 19 नंबर प्रश्नों को। ध्वनि की चर्चा मतंग मुनि ने अपने ग्रंथ के किस अध्याय में की है? ध्वनि की चर्चा, भैया एक तो बात स्पष्ट है कि ध्वनि की चर्चा तो की है, किसने? मतंग ने की है, लेकिन बताना कि किस अध्याय में ध्वनि की चर्चा की है, क्या पहले अध्याय, दूसरे अध्याय या तीसरे अध्याय? तो यहाँ जो जवाब होगा 19 नंबर का, यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले अध्याय। जो प्रथम अध्याय है उसी में जो है क्या किया है? मतंग मुनि ने ध्वनि की चर्चा की है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि मतंग मुनि ने ध्वनि के कितने प्रकार बताए हैं? कितने प्रकार बताए हैं? प्रथम वाले में तो किया है इन्होंने, ध्वनि की जो चर्चा की है प्रथम अध्याय में, लेकिन इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं ध्वनि के? तो यहाँ पे जवाब क्या देना है आपको? कितने प्रकार? तो ध्वनि के 2 प्रकार बताए हैं, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। कौन कौन से ध्वनि के प्रकार बताए हैं? तो एक आपको बताए हैं क्या? व्यक्त बताए हैं, और दूसरा क्या बताए हैं? अव्यक्त, ठीक है, दूसरा अव्यक्त। ये 2 प्रकार के ध्वनि के प्रकार बताए हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे 21 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे कि मतंग ने कितने प्रकार की श्रुतियां बताई है? हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में श्रुतियां जो है कितनी है? श्रुतियों की संख्या कितनी है? 22 है। और श्रुति की कितनी जातियां हैं? तो 5 जातियां हैं, दीप्ता, अयता, करुणा, मृदु और मध्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कितनी प्रकार की श्रुतियां बताई है? कौन? तो मतंग ने। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपके 2 प्रकार के बताते हैं। कौन? एक तो आपके बताते हैं स्वर, और दूसरे क्या बताते हैं? अंतर श्रुति, ठीक है, अंतर श्रुति ऐसा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 22 नंबर का प्रश्न है कि मतंग मुनि ने श्रुतियों को किसके द्वारा निर्धारित किया है? क्या स्वर प्रस्तार, मंडल प्रस्तार या राग प्रस्तार? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंडल प्रस्तार। तो मतंग मुनि ने मंडल प्रस्तार के द्वारा ही श्रुतियों को क्या किया है? निर्धारित किया है। किसके द्वारा? तो मंडल प्रस्तार के द्वारा श्रुतियों को निर्धारित किया है, ठीक है। चलिए देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न है कि षड्ज ग्राम से उत्पन्न मंडल को क्या कहते हैं या फिर क्या कहा गया है? तो षड्ज ग्राम से जो उत्पन्न मंडल जो है उसमें उसको क्या कहा गया है? क्या स्वर मंडल, मंडल प्रस्तार या श्रुति मंडल? तो षड्ज ग्राम से जो मंडल उत्पन्न हो रहे हैं ना भाई, उसको क्या कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको कह रहे हैं श्रुति मंडल कह रहे हैं, ठीक है, उसको श्रुति मंडल ही कहा जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बृहदेशी ग्रंथ में कितने स्वर बताए गए हैं? तो बृहदेशी ग्रंथ में जो है कितने स्वर बताए गए हैं? क्या 3 या 7 या 9? देखिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 स्वर बृहदेशी के अंतर्गत बताए गए हैं। कौन कौन से? तो आर्चिक, गाथिक, सामिक, स्वरांतर, औडव, साडव और संपूर्ण। आर्चिक जो कि 1 स्वर होते थे, गाथिक जिसमें 2 स्वर, सामिक जिसमें 3 स्वर, स्वरांतर जिसमें 4 स्वर, औडव जिसमें कि 5 स्वर,
और आपके साड़भ जिसमें 6 स्वर और संपूर्ण जिसमें 7 स्वर। तो ये 7 प्रकार के स्वर बताए थे मतंग जी ने बृहदेशी ग्रंथ में। अब देखिए प्रश्न नंबर हमारा 25 नंबर है। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है और जो काफी ही इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा अगर आए, ये स्वर से रिलेटेड है। क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पे जो है मतंग के अनुसार इनमें कौन मतंग के अनुसार स्वर नहीं है, यानी मतंग ने 7 स्वर बताए हैं ना, 7 स्वर, तो इनमें कौन सा जो है मतंग के अनुसार स्वर नहीं है, क्या सामिक, आर्चिक या साड़भ। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा, सभी यहाँ पे क्या है, सभी के सभी जो है यहाँ पे स्वर हैं, तो यहाँ पे जवाब कौन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं।